हाय गाइस, मैं डीपी कुशवाहा आपको हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। तो पिछले दो वीडियो में हम लोग देखे थे बहुत सारा डिफिनेशन के बारे में वेक्टर के, और आज उसी के आगे हम लोग देखेंगे इक्वल वेक्टर्स के बारे में। तो इक्वल वेक्टर्स एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसी दूसरे वेक्टर के जिसके कंपेयर हम जिससे करेंगे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता हो, ऐसा वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे मान ले हम लोग एक वेक्टर्स है ए बी एक वेक्टर्स है जिसका डायरेक्शन ए टू बी है। वैसे ही सेम एक वेक्टर्स दूसरा है जिसका जो है P टू Q। साइज देखिए दोनों का सेम है, दोनों का साइज सेम है, यानी मैग्नीट्यूड AB का मैग्नीट्यूड इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड होगा P टू Q का मैग्नीट्यूड होगा। और चूंकि दोनों एक पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल है, यानी ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। आगे और भी अगर एग्जांपल देखें तो एक दूसरा वेक्टर हम लोग ले वेक्टर ए और कोई एक वेक्टर बी जिसका दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों की लंबाई जो हम लोग दिखा रहे हैं इस फिगर में वो भी सेम है, यानी जब ऐसा सिचुएशन आए तो इसका भी मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का दोनों का बराबर होगा, क्योंकि दोनों सेम लंबाई का है, सेम मैग्नीट्यूड है और एक ही डायरेक्शन में दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी डायरेक्शन ए का भी और बी का भी सेम है, तो ऐसा वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। तो वैसे जो चौथा डिफिनेशन है हम लोगों का वो है नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर्स भी वेक्टर का ही एक टाइप्स है या उसका ही एक पार्ट है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कोई वेक्टर जो इधर से इधर मूव कर रहा हो, यानी उसका डायरेक्शन ए टू बी हो, तो इसके कंपेयर में अगर हम लोग कोई वेक्टर देखें जो डायरेक्शन इसका ऑपोजिट हो, यानी P टू Q, तो ऐसा वेक्टर को हम लोग नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि इसको दिखाने के लिए हम लोग का इसमें तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन इसका ऑपोजिट है, इसलिए हम लोग वेक्टर ए बी जो हम लोग का ऊपर वाला वेक्टर है, जो वेक्टर ए बी है, ये मैग्नीट्यूड में सेम होगा बट इसका डायरेक्शन उल्टा है, तो उल्टा के चलते हम लोग ऐसा तो नहीं लिख सकते कि P टू P QP करके ऐसा उल्टा तरफ से तो नहीं दे सकते, इसलिए इसको वैसा ना लिख करके हम लोग P टू Q ही लिखते हैं जो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, और चूंकि इससे कंपेयर कर रहे हैं इसलिए एक साइन माइनस लगा देते हैं, और इसी माइनस साइन के चलते हम लोग इस वेक्टर को यानी PQ वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। वैसे अगर कोई और ले, मान लें कि इसका डायरेक्शन ऊपर तरफ है कोई वेक्टर A, वैसे ही सेम कोई वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उसका डायरेक्शन
नीचे तरफ है, जो वेक्टर बी है। तो ऐसा सिचुएशन में भी इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, बट दिखाने के लिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू, क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है इसलिए माइनस वेक्टर बी। तो ऐसा जो भी आए जिसके आगे नेगेटिव साइन लगाना पड़े हमको, वैसा वेक्टर को हम लोग नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। ये भी एक वेक्टर का ही टाइप्स है। अगर इसका डिफिनेशन देखें तो ये डिफिनेशन कहता है ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गिवन वेक्टर्स। जो वेक्टर हम लेंगे उसका ऑपोजिट काम करे और उसका मैग्नीट्यूड भी पहले वाले वेक्टर के से सेम हो, तो वैसा वेक्टर को हम लोग नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। तो अगला है जो 5वां नंबर है, वो कोइनिशियल वेक्टर है। तो द वेक्टर आर सेड टू बी कोइनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। अगर दो वेक्टर हम लें और दोनों वेक्टर का जहां से शुरुआत है, जहां उसका ओरिजिन है, वो अगर दोनों सेम रहे तो वैसा वेक्टर को हम लोग कोइनिशियल वेक्टर बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर पॉइंट ओ से शुरू होके एक ए की तरफ गया है और दूसरा बी की तरफ, कुछ एंगल बना करके। तो जब भी दो वेक्टर एक जगह से शुरू होके दो जगह डिफरेंट डायरेक्शन में जाए या फिर सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, जो कुछ एंगल बना के जाए, तो वैसा वेक्टर को हम लोग कोइनिशियल वेक्टर कहेंगे। इसमें जैसे ए और बी है, वैसे ही अगर दूसरा हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक वेक्टर जो है वो ओ से मान लो शुरू हो रहा है, तो पॉइंट इसमें ए तक है और दूसरा बी तक है। इसमें से जो वेक्टर ए है मान लेते हैं वो वेक्टर ए है, दूसरा जो पॉइंट बी तक गया हुआ है वो वेक्टर बी है। चूंकि ये दोनों वेक्टर पॉइंट ओ से ही शुरू हुआ है या ओरिजिन दोनों का पॉइंट ओ ही है और दोनों वेक्टर प्रोपेगेशन कर रहा है, दोनों वेक्टर आगे बढ़ रहा है, भले एक आगे जाए एक थोड़ा पीछे जाए, एक आगे जाए, वो स्पीड थोड़ा कम हो या फिर मैग्नीट्यूड कहें तो मैग्नीट्यूड थोड़ा कम ज़्यादा हो, तो वैसा वेक्टर को हम लोग कोइनिशियल वेक्टर कहेंगे। ये दोनों के बीच जैसे एंगल तो बन रहा है लेकिन एंगल वो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वैसा वेक्टर को हम लोग कोइनिशियल वेक्टर कहेंगे। वैसे और एक अगर एग्जांपल लें, तो इसमें देखें तो ये भी दो वेक्टर है, एक वेक्टर x और एक वेक्टर y, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और यानी दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री का बन रहा है। वेक्टर तो दो है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में ऑपोजिट जाए या फिर कोई डिफरेंट एंगल बना के जाए, एंगल तो एंगल ही है या फिर वेक्टर तो वेक्टर ही है, यानी तब इस सिचुएशन में भी हम लोग ये दोनों को अलग अलग वेक्टर कहेंगे। यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर एक्स एंड वेक्टर वाई, बोथ आर कोइनिशियल वेक्टर, क्योंकि शुरुआत इसका ओरिजिन
पॉइंट ओ से ही हुआ है और दोनों भले डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा हो। तो इसके बाद छठा पॉइंट है वो कॉलिनियर वेक्टर। तो कॉलिनियर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर का टाइप्स है जो पैरेलल चलता हो और उसका मैग्नीट्यूड से हम लोग को कोई लेना देना ना हो, वो इक्वल मैग्नीट्यूड हो या अनइक्वल हो, ज्यादा बड़ा हो छोटा हो, उससे लेना देना नहीं, बस पैरेलल होना चाहिए और डायरेक्शन उसका सेम भी हो सकता है और ऑपोजिट भी हो सकता है। जैसे ये वेक्टर एक्स वाई या फिर ये वेक्टर पी क्यू। हम लोग जो तीसरा और चौथा पॉइंट देखे थे वो था एक इक्वल वेक्टर और जो दूसरा था वो नेगेटिव वेक्टर। यानी अगर सीधा सीधा हम लोग बोलें तो कॉलिनियर वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर भी हो सकता है और नेगेटिव वेक्टर भी हो सकता है, यानी ये दोनों वेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो वैसा वेक्टर को हम लोग कॉलिनियर वेक्टर बोलेंगे। तो जो सातवां पॉइंट है वो है कोप्लेनर वेक्टर। तो ये वैसा वेक्टर है जो एक प्लेन में काम कर रहा हो, तो वैसा वेक्टर को ही हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। जैसे किसी बॉडी को इधर मूव करा रहे हैं, दूसरा एक और बॉडी है जो इधर मूव कर रहा है। शुरुआत जिस एक ही पॉइंट से हुआ हो तो वैसा वेक्टर को तो हम लोग कोइनिशियल वेक्टर बोलेंगे। लेकिन चूंकि ये एक ही प्लेन में काम कर रहा हो, एक फर्श पे ही हम दो बॉडी को दो साइड में रोल करा रहे हैं या दो साइड में मूव करा रहे हैं, तो वह इसलिए इस वेक्टर को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर भी बोल सकते हैं। नाम अगर दे दें तो अगर ए और बी वेक्टर है दोनों, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोप्लेनर वेक्टर बोल सकते हैं।